हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज मैं आपका सामने एक नया आइटम के बारे में बताने वाला हूँ। ब्रोसी कंट्रोलर, इस ब्रांड का M1TVR-4W। ये जैसे टाइम डिले भी है और दूसरा तरफ से अंडर वोल्टेज रिले भी है। आज इसके बारे में हम जानने वाला है। ये एक्चुअली इसमें 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स का टाइम डिले है। जब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे उस टाइम में ये 5 to 10 मिनट का हम लोग जो डिले दे सकते हैं। और जब हमारा जो 3 फेस लाइन में जब अंडर वोल्टेज डिटेक्ट हो जाएगा, उसी टाइम में ऑटोमेटिकली जो कंट्रोल सर्किट का जो पावर डिस्कनेक्ट करेगा। उसके बाद में कोई भी 3 फेस में कोई एक जो फेस लॉस हो गए तो भी, नहीं तो जो न्यूट्रल लॉस हो गए तो भी, ये अपने आप को जो कंट्रोल सर्किट से डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये आपका जो कंट्रोल डीबी में -20 to +60 डिग्री तक उस जो एम्बिएंट टेम्परेचर में भी ये काम करेंगे। और ये आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं आपका जो कंट्रोल बोर्ड का अंदर जो रिले में इस वाला जो कंट्रोल रेल में आप आसानी से इसको बिठा सकते हैं। जैसे इस तरफ लॉक रहता है, लॉक रिमूव करो तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और इसका बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आप जो 6 एम्पियर तक इसका ऊपर से लोड भी ले सकते हैं, और इससे ज़्यादा लोड चाहिए तो आप अलग से जो कॉन्टैक्टर यूज़ करके यूज़ करना चाहिए। और मेनली इसको हम लोग जो कंट्रोलर का जो मेन जो होता है जो थर्मोस्टेट का उस तरफ का चीज़ में ज़्यादा यूज़ करने, इसका जो सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट AC जो प्लस 10%, और जो टाइम डिले 5 to 10 मिनट्स है। और उसके बाद में ये वाला चीज़ हम लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, और जो मोटर जिधर ज़्यादा जो रहते हैं उस सिस्टम में ये वाला ज़्यादा यूज़ हो जाता है। ये क्योंकि अंडर वोल्टेज आने से कोई भी कंपोनेंट्स हो, आपका अप्लायंसेस हो, अंडर वोल्टेज से ओवर हीट हो जाएगा और कुछ मॉल फंक्शनिंग आ जाएगा, और जो सिस्टम ऑटोमेटिकली शटडाउन भी हो सकते हैं। इस वजह से जो आपके अप्लायंसेस का सेफ्टी के लिए अंडर वोल्टेज में काम नहीं करना चाहिए, इसलिए ये वाला चीज़ आपका कंट्रोल सर्किट में लगा रहते। 3 फेस का जो कंट्रोल सर्किट में लगा रह के उसका जो 3 फेस से जो चलने वाला मोटर, नहीं तो कंप्रेसर, जो फैन मोटर जो भी हो, उसका सेफ्टी के लिए ये लगाता है। इसका जो कंट्रोल वायरिंग आप लोग दे सकते हैं, इधर जो 15 and 16 ये नॉर्मली क्लोज है। जब इसको हम लोग जो पावर ऑन करेगा, जब टाइम डिले का टाइम डिले रहता है ना 5 मिनट का बीच में, जब ये 15 और 16 नॉर्मली क्लोज रहता है। और दूसरा, जब टाइम डिले होने का बाद ये 15 और जो 18 में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। जब टाइम डिले का टाइम में जो 15 and 16, नहीं तो अंडर वोल्टेज जब रहेगा उसमें भी 15 and 16 में रहते हैं। जब वोल्टेज नॉर्मल हो जाएगा वो टाइम में 15 and 18 में हमको आउट देगा। ये जब आप लोग जो पावर ऑन करेगा वोल्टेज को मॉनिटरिंग करेगा। जब वोल्टेज मॉनिटरिंग करेगा 1 मिनट तक, इसको प्रॉपर वोल्टेज वेव्स आ रहे तभी ये आपको आउटपुट देगा। जब तक वो इसका जो भी मॉनिटरिंग में इश्यूज है तो ये आउटपुट आपको नहीं देगा, आपका जो कंट्रोल्स कुछ भी नहीं चलेगा। हम अभी इसका वायरिंग करके जान लेते हैं ये कैसे ऑपरेटिंग होता है बोल के। अभी इसका वायरिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप लोग को मैं बताएगा कैसे कैसे किया हुआ है। इसका जो 3 फेस इधर जो दिख रहा है आपको, L1, L2, L3 और जो न्यूट्रल, तीनों को जो 3 फेस दिया हुआ है, एक जो न्यूट्रल भी दिया हुआ है। उसके बाद में इसका जो कंट्रोल सर्किट के लिए इस तरफ इसका जो इधर जो मेन फेस दिया हुआ है
जो सर्किट के लिए। उसके बाद में मैं आपको जो दिखाने के लिए कॉन्टैक्टर भी लगा हुआ है, उस सेम फेस को जो कॉन्टैक्टर का जो पावर इनपुट किया हुआ है, जो अपना जो कॉन्टैक्टर के लिए एक जो पावर सप्लाई इधर से लिया हुआ है, फेस में इधर से लिया हुआ है। उसके बाद में जो पहले मैं बोला था, जो 15 और 16 जो स्टार्टिंग में क्लोज रहते हैं, नॉर्मली क्लोज रहते हैं, इसलिए जो 16 से एक आपको इंडिकेटर लगा के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए 16 नॉर्मली क्लोज रहते हैं या नहीं रहते दिखाने के लिए। उसके बाद में जो 18 नंबर से ये दूसरा जो कॉन्टैक्टर जो लगा हुआ है, उसका जो A2 में दिया हुआ है। फिर इसका जो A1 के लिए इधर से न्यूट्रल डायरेक्ट दिया हुआ है। वो सेम न्यूट्रल को इंडिकेटर का लाइट के लिए भी वो इधर से भी वही सेम न्यूट्रल को बाईपास करके दूसरे का भी न्यूट्रल दिया हुआ है। फेस ये जो कॉन्टैक्टर इनपुट इधर दिया हुआ है ना, वही फेस इधर से आउट निकल के ये इंडिकेटर को आउटपुट दिया हुआ है। आउटपुट ये इंडिकेटर मतलब जब टाइम अंडर वोल्टेज नहीं रहते वो टाइम में ये लाइट जलेगा, जब अंडर वोल्टेज रहते नहीं तो टाइम डिले में रहते ये लाइट जलेगा। अभी 3 फेस ऑलरेडी मैं चालू रखा हूँ। 5 मिनट का डिले में हम लोग ट्राई करके देखेंगे कितना ये काम कैसे करते बोल के। अभी मैं जो अपना जो कंट्रोल पावर भी ऑन कर लेता हूँ। अभी जैसे इसका इंडिकेटर जल रहा है, मीन्स अभी ये टाइम डिले में है। टाइम डिले अभी भी चल रहे 5 मिनट तक ये लाइट जलते रहेगा। अभी ये कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है। जब ये टाइम डिले होने के बाद ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जब ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा ये वाला, अभी देखिए जैसे कि ये भी टाइम डिले हो गया, ये वाला इंडिकेटर चालू हो गया। मीन्स अभी ये जो 15 से जो 16 में अभी तक आउटपुट दे रहा था, अभी टाइम डिले 5 मिनट होने के बाद हमको 18 से आउटपुट देना है। जब 18 से आउटपुट दिया, ये वाला कॉन्टैक्टर पकड़ा। जब कॉन्टैक्टर पकड़ने के बाद हमारा जो सर्किट ओके हो गया। अभी ये इंडिकेटर जल रहा है, मतलब अभी कोई भी अंडर वोल्टेज नहीं है और जो सर्किट का टाइम डिले भी हो गया। अभी अपना जो भी इक्विपमेंट जो हम लोग इसका आगे जो चलाने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल। इसका टाइम डिले आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट से जो 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको जो कॉन्टैक्टर लगा के दिखाया और इंडिकेटर भी लगा के दिखाया। ये जैसे आपको जो डीबी में फिक्स करके जो कंट्रोल जो वायरिंग होता है, जैसे अभी जो आपने जो चिल्लर और जो फ्रीज़र के लिए जो समझेगा, तो ये कंट्रोल सर्किट जो स्टार्टिंग में किधर भी इसको लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में मीन्स जो इनपुट होने वाला 3 फेज जो आता है डीबी में, जो पावर आता है वो जो पावर सही है नहीं है, 3 फेज बराबर आ रहे या अंडर वोल्टेज में कोई तो फेज लॉस है, उसको दिखाने के लिए ये वाला जो ब्रोसी कंट्रोल को हम लोग यूज़ करते हैं। जब अंडर वोल्टेज हो जाएगा, बाई चांस एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूँ, अंडर वोल्टेज नहीं तो फेज फेलियर। जैसे अभी एक न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करके देख लेते। अभी जैसे न्यूट्रल में डिस्कनेक्ट कर लेगा, ये वाला जो टाइम जो अभी जो नॉर्मल चल रहा है, ये वाला हमारा जो सर्किट से ऑफ हो जाएगा, ये वाला इंडिकेटर चालू हो जाएगा। जैसे देखिए अभी फेस लॉस हो गया, फेस लॉस नहीं जो न्यूट्रल लॉस हो गया। अभी ये वाला जो कंट्रोल से डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला लाइट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, मतलब ये अभी फॉल्टी लाइट है। ये जो ट्रिप इंडिकेशन दिखा रहे ये ओके इंडिकेशन, ये ट्रिप इंडिकेशन। अभी जैसे मैं फिर से ये जो न्यूट्रल वापस कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट करने के बाद अभी आपको फिर से ये लाइट ऑन होने के लिए फिर ये 5 मिनट वाला टाइम डिले लेगा, क्योंकि ये फिर से मॉनिटरिंग चालू करेगा। फेस सही आ रहे, फेस सही है, कुछ अंडर वोल्टेज है क्या बोल के अभी फिर से मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगा। जब ये मॉनिटरिंग ख़त्म हो जाएगा 5 मिनट के बाद, फिर हमको कंट्रोल को पावर देगा, आगे हमारा अप्लायंसेस तो चला सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ इसमें, ये खाली हमारा जो मेन पावर जो आ रहा है डीबी में आ रहा है, कोई भी जो अप्लायंसेस में 3 फेज जो मेन पावर आ रहा है, वो वाला फेज अंडर वोल्टेज है या नहीं है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बाई चांस आपका जो कंट्रोल में जो मेन पावर आ रहा है वो सही आ रहा है, बट उसका बाद में ये जो कंट्रोल ये जो सर्किट आउटपुट देगा आपका जो कॉन्टैक्टर हो सकते हैं, कॉन्टैक्टर में जब कॉन्टैक्ट होने के टाइम उसमें कोई फेस लॉस हो जाएगा, उसमें कोई
अंडर वोल्टेज में उसका जो कॉन्टैक्ट्स बराबर कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो ये वाला डिवाइस से कुछ कंट्रोल नहीं हो सकते, क्योंकि ये खाली मेन को कंट्रोल करेगा। आपको सर्किट में एक बार घुसने के बाद ये कुछ भी नहीं कर सकते। सो ये कॉन्टैक्टर का बाद में जो भी प्रॉब्लम होएगा, ये वाला सर्किट, ये वाला जो डिवाइस से कुछ भी हमको यूज़ नहीं है। ये खाली मेन फेस को कंट्रोल करेगा, वही एक हमको इसमें से जो फ़ायदा है। इसके बारे में और डिटेल मैं इसका जो कैटलॉग डिस्क्रिप्शन लगाता हूँ, आप लोग उधर से इसका और भी डिटेल ले सकते हैं। ये बहुत जो सिंपल वायरिंग है, इसमें कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए इतना आपको लगता होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बस कुछ भी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खाली जो 3 फेस, एक न्यूट्रल चाहिए और इधर से एक जो कंट्रोल के लिए एक फेस चाहिए, वो फेस निकल आउट हो जाएगा। उसके बाद में आपको इंडिकेटर चाहिए तो लगा सकते हैं, जो आपको जो पैनल में चाहिए तो उसके लिए यूज़ कर सकते, नहीं तो कुछ भी नहीं। इधर से 4 वायर आ जाएगा, इधर को एक जो सर्किट के इन आ जाएगा, बाद में 18 से आउट हो जाएगा, बस इतना ही। इसमें जो वायरिंग का इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है। अभी जैसे जब टाइम डिले में रहेगा, ये वाला इंडिकेटर आप देखा होगा ब्लिंक करते रहता है। जब ये टाइम डिले होने के बाद, अभी देखिए हमारा अभी जो सर्किट ओके बोल के इंडिकेशन आ गया, ये जो फॉल्टी लाइट ऑफ हो गया, अभी सर्किट ओके बोल के इंडिकेटर है। जब ये इंडिकेटर आ जाएगा, इधर भी जो रेड लाइट दिख रहे हैं ना, वो फ्लैशिंग नहीं करेंगे। जब टाइम डिले में ये फ्लैशिंग करते रहेगा, जब टाइम डिले होने के बाद ये नॉर्मल इंडिकेशन दिखाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट भी कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।